मैं योग शिष्य बाबा रामदेव अंगद प्रसाद सिंह। गायत्री मिशन की तरफ से आह्वान किया गया था घर घर यज्ञ के लिए। मैं यज्ञ करके इस आह्वान को पूरा करते हुए घर में यज्ञ करके मेरे मन में एक विचार आया। ये विचार मैं देशवासियों को, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर रहा हूँ। ऐसे तो बताया गया है, मिशन में बताया जाता है कि घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। वैसे मैं योग मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम लोग गाते हैं कि सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे ज़माना। योग एक अनुभूति है, परमात्मा की दिव्य विभूति है और परमात्मा की अप्रतिम प्रतिभा है योग। इसको किया जाए तो जीवन में इंसान को सकारात्मकता का अनुभव होता है और नकारात्मकता उसके अंदर से निकलती है। ऐसा मेरा मानना है। आज मैं गांव में देख रहा हूँ, गांव का माहौल देख रहा हूँ। मैं कुछ समय के लिए अपने गांव गया था। सत्य बात पर भी लोग इतने ये हो जा रहे हैं, इतना दुनिया बिखर चुकी है कि आज इस युग में यज्ञ की बहुत ही निहायत आवश्यकता है, क्योंकि वातावरण अपवित्र हो गया, इंसान का विचार अपवित्र हो गया। इसमें ये साधु संत महात्मा हमें जो शिक्षा देते हैं कि यज्ञ कीजिए, जिससे वातावरण भी पवित्र होगा, घर का माहौल सकारात्मक होगा, आपके अंदर से नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होगा, आप अच्छे काम करेंगे, जिससे जीवन में उत्थान होगा, मानवता का विकास होगा। आज मैं सोचता हूँ जे अच्छे कामों के लिए लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठी होती है। अगर कहीं आज के युग में अनावश्यक की चीज़ें परोसी जा रही हो तो वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आज दूध बेचने वाला गांव-गांव जा रहा है और शराब बेचने वाला दुकान पे ही उसकी शराब बिक जाती है। तो ज़रा सोचें अपने दिल में। ये यज्ञ हमें परोपकार सिखाती है, मानवता सिखाती है। और प्रशासन में बैठे हुए लोग भी इस बात को ध्यान दें तो उनकी नौकरी भी यज्ञ के बराबर ही हो जाएगी। जैसे कोशिश करके शिक्षा प्राप्त करके लोग प्रशासन में आते हैं। छोटी इकाई है, दरोगा, कांस्टेबल, पुलिस, इसमें आ जाते हैं लोग। उनके पूर्व जन्म के प्रयास भी अच्छे होते हैं, पूर्व जन्म में अच्छे काम किए होते हैं और यहाँ भी प्रयास करते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। तो नौकरी करते हुए भी आप यज्ञ कर सकते हैं। अगर आप देखें कि अनावश्यक लोग आपके पास आकर के प्रशासन में अनावश्यक की चीज़ें परोसते हैं और आपको झूठी बातें लिखने के लिए बाध्य करते हैं, तो आपका काम है आवश्यक तत्व की अनुभूति करना, सही जांच परख करना, सही जानकारी को प्राप्त कर लेना। यही आपके लिए यज्ञ है। अपने कर्मों से हम यज्ञ कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं सेना में था, सेना की नौकरी कर रहा था। बॉर्डर पे अगर हमारी ड्यूटी लगी है तो हमको जाग करके जितने समय रखवाली करनी है हमें, तो हमें उस जाग करके ही ड्यूटी करनी चाहिए, जागरूकता होकर के ही, तभी हमारी देश की रक्षा हो सकती है। हम लालच में आकर के कोई आतंकवादी आए और उसको कुछ पैसे की हमें लालच दे दे, पैसा तो हमें छोड़ के ही जाना है, और उसको हम अपने देश के अंदर घुसा देते हैं,
तो ये सबसे बड़ा अकृत्य है। और सबसे बड़ी यज्ञ यही है कि हम ईमानदारी से जितना हमें पैसा मिला हम उसी पे अपने देश की रक्षा करें। तो हमें जहाँ तक अनुभव होता है कि नहीं हमारा पैसा सार्थक होगा और हम अच्छे कामों में हमारा पैसा लग सकता है, ऐसा हम अपने कर्मों से भी यज्ञ कर सकते हैं। वैसे ही आप प्रशासन में हैं, पुलिस में हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जहाँ भी हैं आप अपने कर्मों से भी यज्ञ कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैं रोहतास ज़िला का रहने वाला, पहले रोहतास ज़िला था, मोहनिया थाना, जिसमें साधु जी दरोगा आए थे, मैंने सुना था। बड़े ही नेक प्रवृत्ति के आदमी थे वो दरोगा जी। लोगों का समस्या का समाधान करा देते थे, केस नहीं लिखते थे, वो समस्याएं समाधान करा दिया करते थे। उनका नाम रोशन हो गया था। हम सुने थे, हम उस समय बहुत हम फौज ही ज्वाइन किए थे, तभी साधु जी का नाम सुने थे। बड़े अच्छे थे, बड़े नेक थे। ऐसे ही पुलिस प्रशासन में मनु जी महाराज का मैंने नाम सुना, वो भी बड़े नेक ईमानदार ऑफिसर। ऐसे ही नेक इन लोगों में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मैंने बहुत अच्छे लोगों का भी नाम सुना हूँ। तो अच्छे IAS बनिए, अच्छे IPS बनिए, अच्छे पुलिस अधिकारी बनिए। अरे पैसा तो यहीं रह जाएगा, आप नेकी करके जाओगे ना तो अपराधी लोग स्वयं ही शांत हो जाएंगे। अगर आप नेकी करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो अपराधी स्वयं ही शांत हो जाएंगे कि हम जाएंगे वहाँ हमारा सुना नहीं जाएगा, वहाँ अच्छे लोग की ही सुनी जाएगी। वहाँ रिश्वतखोरी नहीं है, अच्छे लोग हैं, नेक हैं, पवित्र हैं। तो आपके बाल बच्चे भी अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा, आपका समाज भी अच्छा होगा। ऐसा मुझे यज्ञ करते हुए आज अनुभूति हुई और यह ऑडियो लोगों को भेज रहा हूँ। आज घर घर यज्ञ गायत्री मिशन की तरफ से कराया गया। ऐसे ही आप अपने कर्मों में भी यज्ञ को शामिल कर सकते हैं अगर चाहें आप तो। दिल में इच्छा हो जाए, कर में इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए, हर जुबां पे सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पे। तो मैं तो सैनिक होने के नाते देशवासियों को यही प्रार्थना करूँगा, यही याचना करूँगा उस मालिक से कि हे मालिक, सबको ऐसी सद्बुद्धि दे दे, सबके अंदर पवित्रता आ जाए और सब लोग अच्छे नेक काम करने लग जाएं। ऐसी मेरी याचना है, प्रार्थना है उस मालिक से, उस गायत्री माता से, उस सूर्य देवता से। हे बुद्धि के प्रकाशक देव, तो सबके बुद्धि में इस तरह का प्रकाश भर दे, ये सब नेक बने, विवेक बने, अपने भले की सोचें, समाज में उत्थान करें, समाज को नीचे न गिराएं, सरकार के पैसे का दुरुपयोग न हो, अपराधी ही पकड़े जाएं, निरपराधी न जाएं ऐसे कामों के लिए। यही मैं जगवासियों से, मित्रों से सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आज के दिन, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। आज ही के दिन महात्मा बुद्ध ने भी जीवन में प्रकाश का अनुभव कराया था। यही प्रकाश है जो अपने कर्मों की अनुभूति हो जाए, इंसान को अपने को देखने लग जाए इंसान। महात्मा बुद्ध की भी यही शिक्षा थी कि स्वयं का अध्ययन कर लिया जाए कि हम कैसे सोते हैं, कैसे जागते हैं, कैसी हमारी सोच है, हमारे कर्म कैसे हैं, हम जिस भी विभाग में हैं हम कैसे काम करते हैं। यही महात्मा बुद्ध की भी शिक्षा थी। ये स्वयं को जगाया जाए, अहिंसा परमो धर्म, इसको चरितार्थ किया जाए। हिंसा केवल जीव मारने से भी नहीं होती है, हिंसा होती है अनावश्यक आदमी किसी को प्रताड़ित करना चाहता है पैसे के अभाव में, और आप अधिकारी हैं और उसको उसके प्रति गलत लिख दे रहे हैं, तो आप हिंसक हैं। आप प्रशासन में रह कर के भी हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अहिंसक बने। आज महात्मा बुद्ध के भी प्रकाश उत्सव है, सबके बुद्धि में भगवान प्रकाश दें। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।